थोड़ा से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारी ये आदत है कि हम अपने आपको दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं, जिसके कारण हमें ही दुख मिलता है। महाराज जी, हाँ, इसमें हमें इसमें तो कैसे? बहुत खतरनाक है, बहुत परेशानी। अगर छोटा समझ में आए तो अभिमान आ जाएगा, बड़ा समझ में आए तो ईर्ष्या हो जाएगी, दोनों में हानि है। ये नहीं करना चाहिए। अगर अपने से श्रेष्ठ निकला तो ईर्ष्या हो जाएगी, जलन हो जाएगी, और अपने से लघु निकला तो अब अभिमान हो जाएगा, दोनों में हानि है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को देखना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। अपने हृदय को शीतल करना है, अपने हृदय को निर्विकार करना है, अपने हृदय को महान बनाना है। उसे किसी से कंपेयर नहीं करना। सब में भगवान है ये भावना करके सबको छोड़ दिया और अपने को सुधारना है। साधक एक मैं हूं, संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानने वाला बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है, बहुत जल्दी उन्नतिशील हो जाता है। समझ पा रहे आप? हाँ, ऐसे तो फिर इसमें हानि हो जाएगी। कर्नल मनीष कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी, जीवन में सब कुछ प्राप्ति के बावजूद भी एक डर सा है। महाराज जी, मार्गदर्शन करें, इससे टेंशन। अभी जिसकी प्राप्ति के बाद सब कुछ प्राप्ति हो जाता वो नहीं मिला, इसीलिए डर नहीं गया। एक अपूर्णता है। देखो, जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सब अपूर्ण है। तुम्हारा शरीर कुछ समय बाद नहीं रहेगा, कुछ समय पहले नहीं था, ये कुछ चंद वर्षों के लिए बीच में प्रकाशित हुआ है। ये रूप पहले नहीं था, तुम थे पर रूप नहीं था, कोई और रूप था। अभी तुम इसमें अपनापन मान करके इनके भोगों को सब कुछ प्राप्त मान रहे हो। जैसे आपके पास रुपया है, पद है, नाना प्रकार की भोग सामग्री है, जो अनुकूलता चाहिए वो है, लेकिन क्या ये स्थायी है? क्या पत्नी, पुत्र, परिवार, बैंक बैलेंस, पद, प्रतिष्ठा ये स्थायी है? नहीं, ये अस्थायी है, नाशवान है। जहां आपका शरीर छूटा तो आपको अगले जन्म जहां जाओगे तो ये बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, ये पत्नी पहचानेगी नहीं, ये पुत्र आपको प्यार नहीं करेगा, ये शरीर आपका भस्म हो जाएगा। यार, तो अपने पास मिला क्या? कुछ नहीं मिला। जिसे आप कह रहे हो सब कुछ मिलने पर भी एक अपूर्णता है, वो परमात्मा प्राप्ति की है। क्योंकि सब कुछ जो मिला है वो कुछ है ही नहीं। यहां से हम जब जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। यार, हम क्यों इतना इस पर आसक्त हो जो हमारे साथ नहीं जाएगा? मूर्ख आदमी वर्तमान में सुखी रहता है, और विवेक आदमी जो विवेकी होता है वो भविष्य के सुख को सोचता है कि आज तो हम 4 रोटी खा रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा? वर्तमान में मनुष्य देह में सुख भोग रहे, लेकिन कल जब ये शरीर छूटेगा, सब कुछ यही छूटेगा, तो हमारे साथ केवल कर्म जाएगा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म दान पुण्य परहित तीर्थ याटन यज्ञ आदि, ये तो हुए नहीं। ज्यादातर स्वार्थ बुद्धि से इंद्रियों की विलासिता, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा इसी के लिए रहे, तो ये तो सब खोखला है, ये तो सब छूट जाएगा। तो इसीलिए अंतर का ज्ञान आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको अपूर्णता का बोध देता है कि अभी तुम खाली हो। वो नहीं मिला जिसके मिलने के बाद कुछ चाह नहीं होती, जिसके मिलने के बाद जीव पूर्ण हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निःशोक हो जाता है, वो है परमात्मा प्राप्ति। तो नाम जप कीजिए। कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सहज सरल सुगम सिद्ध उपाय भगवान नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नहान आधार। भगवान के नाम के सिवा इस कलकाल में और कोई साधना नहीं जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। तो मधुर मधुर जो नाम आपको प्रिय हो, राधा राधा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण, वो खूब नाम जप कीजिए और परोपकार कीजिए। और गंदा भोजन मत कीजिए, गंदा व्यवहार मत कीजिए किसी से, तो अभी आप निर्मल होते चले जाएंगे। और जहां मल रहित हुए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त। और जहां भगवान का अनुभव हुआ तो आप पूर्णता हो जाए। देखो, शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल ये मरेगा। प्रतिपल मर रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे नदी के किनारे जाओ तो जो दृष्टि पड़ी पानी की वो कहाँ निकल गया, पर हम कहते हैं वही पानी जो मैंने देखा, लेकिन सही बात नहीं है।
जो पानी आपने पहली दृष्टि में देखा वो तो कहाँ प्रवाह में चला गया। ऐसे जीवन का प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह है ऐसे जीवन का प्रवाह है। प्रतिपल मेरा जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, प्रतिपल। अब कौन सा सेकंड कौन सा मिनट मृत्यु का है पता नहीं, और हम लगे हैं जो ले नहीं जा पा रहे वो समेटने में। हम लगे हैं जो यहां से ले नहीं जाएंगे उसके समेटने में, और जो ले जाने को है उसकी तरफ से बेपरवाह है। इसलिए हमारा मन कहीं ना कहीं अपूर्ण है, उसको पूर्णता परमात्मा से मिलेगी। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। अखिलेश जी वाराणसी। राधा वल्लभ श्री गुरु। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप कई बार कहते हैं कि भगवान के मार्ग पर चलने वाला यदि झूठा भी चलने का दिखावा करता है तो भगवान उसे एक दिन सच्चा बना लेते हैं और अपनी भक्ति देते हैं। झूठा खेले साचा होए। तो महाराज जी हम में भी अभी तो झूठ और ढोंगी है, और सच्ची भक्ति कब आएगी महाराज जी? कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये आने लगा ना कि मैं झूठ हूं, मुझे सच्ची भक्ति चाहिए, ये उसका सीढ़ी है, ये उसी का सोपान है।